Okay, so dear student, this is knowing our numbers. इसका मतलब क्या होगा कि अपने नंबर्स को जानना। ओके, अपने नंबर जो हैं, हमारा नंबर सिस्टम जो है, उनके बारे में हमें पता होना कि कैसे हमारे नंबर सिस्टम है और कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे कैसे जो इनमें टाइप्स होते हैं, उन्हें कैसे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें, अगर हमें बोला जाए कि आपको नंबर्स कुछ चीजों को, मान लो आपके सामने कुछ पेन रखे हुए हैं, उन्हें काउंट करना है, तो आप क्या करोगे? उन सभी पेन्स को, जैसे ये पेन, कुछ पेन पड़े हैं या फिर ऐसे कुछ पेन पड़े हैं, तो आप क्या करोगे? आप इनको काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ज्यादा पड़े होंगे तो ऐसे ही 8 9 10, ऐसे ही आप इनको काउंट करोगे, जो नेचुरली हमारे हम नेचुरली काउंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब वन से शुरू करते हैं और आगे आगे ऐसे ही रीड करते जाते हैं। तो इन्हीं सभी वजहों से हम इनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो जो नंबर जब हम वन से स्टार्ट करते हैं, जिनकी काउंटिंग, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, नेचुरल नंबर क्या है? जिनकी काउंटिंग वन से स्टार्ट की जाती है, नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। हमें हमेशा फर्स्ट नंबर या फिर सबसे छोटा नंबर जो है वो वन लेना होता है। अगर हम शुरू करना है, किसी को काउंट करना शुरू करना है, आपको अपनी नोटबुक्स को काउंट करना है, इरेजर्स को काउंट करना है, पैसों को काउंट करना है, तो जो सबसे छोटा नंबर हम लेते हैं वो वन होता है। हम फाइव से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिंगर को काउंट करना है तो हम सबसे पहले वन बोलते हैं, टू बोलते हैं, थ्री बोलते हैं, ऐसे ही आगे आगे बोलते जाते हैं। और इनमें कोई भी लास्ट नंबर नहीं होता। मतलब अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट नंबर की या फिर लार्जेस्ट नंबर की, तो हम बता नहीं सकते कि लार्जेस्ट क्या नंबर हो सकता है। वो 100 हो सकता है, उनमें से एक 1000 हो सकता है, 1000 के आगे हम 1001 हो सकता है। ऐसे ही आगे आगे बोलते जाएं तो बहुत सारे नंबर होते जाते हैं, बट लास्ट क्या है ये हमें नहीं पता। ओके, सो देर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स में होते हैं, बट हमें ये पता है कि इनका जो पहला नंबर है वो वन है, और सबसे छोटा नंबर भी क्या होगा? वन ही होगा। सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर वन है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें वो भी वन है, बिगिनिंग भी वन से होती है इनकी। ओके, सो आफ्टर द नेचुरल नंबर वी हैव अनदर नंबर्स आल्सो। अब नेचुरल नंबर के अलावा कई बार अगर आप बात करो मनी के बारे में, कि मान लो भी आपके हाथ में कितने पैसे, आप देखोगे कि आपके पास तो कोई पैसा नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो उसे हम नंबर्स में दिखाने के लिए जीरो की हेल्प लेते हैं, अगर कोई भी चीज नहीं हो। ठीक है, तो जब भी हम को वन से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा अभी हमने यहाँ पे जीरो का तो जिक्र ही नहीं किया। जब हम जीरो से स्टार्ट करें नेचुरल नंबर की काउंटिंग को, तो ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्या होगा? जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसके आगे आगे चलते जाएं तो ये सारे नंबर ब्लैक में जितने भी थे वो सारे क्या थे? नेचुरल नंबर। और जब हमने जीरो से स्टार्ट कर लिया तो वो क्या हो गए? होल नंबर। होल मतलब सारे के सारे नंबर, होल नंबर। ठीक है, एंड देयर इज जीरो इज द ओनली स्मॉलेस्ट नंबर, एंड देयर इज
नो लार्जेस्ट होल नंबर एज लाइक नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उनमें जैसे हमारे पास कोई भी लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं था, सेम होल नंबर्स में भी हमारे पास कोई भी लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, बट हमारे पास इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है जो जीरो होगा। अगर आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में पहचान देखनी है तो वो दोनों सेम है, बट होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। ओके, जब हम काउंटिंग जीरो से शुरू कर देते हैं तो वो होल नंबर होती है, जब हम वन से शुरू करते हैं तो उन्हें काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। और अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। ओके, इजीली हम दिखा सकते हैं। ओके, आफ्टर this natural and whole number we have digits and numerals। ओके, इनके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है डिजिट्स। अब हमें पता होना चाहिए भी ये डिजिट्स क्या होती है एंड न्यूमेरल्स। आप अपनी नोटबुक में ये लिख भी सकते हैं, अगर आपको कहीं पे डाउट हो देन यू कैन आस्क आल्सो। नेक्स्ट है डिजिट्स एंड न्यूमेरल्स। डिजिट्स क्या होते हैं, न्यूमेरल्स क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एनी नंबर लाइक योर मोबाइल नंबर, ठीक है, वी यूज 10 सिंबल्स। हम क्या है वहां पे 10 सिंबल्स को यूज करते हैं जो 0 से लेके 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड लास्ट नंबर इज 9। ओके, ये जो है हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 9 तक 9 होते हैं और 0 को ऐड करके ये 10 हो जाते हैं। तो 10 नंबर सिस्टम जो है इन्हें हम यूज करते हैं और इन्हीं 10 सिंबल्स को हम डिजिट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? डिजिट। ओके, और जब इनका कोई ग्रुप बनता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ ईयर हो गया, ओके, कौन से ईयर में उनमें आपने लिखा 1995, आपने लिखा 2005, तो यहाँ पे आपने इनका एक ग्रुप इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे 4 नंबर ले लिया आपने, 4 डिजिट ले लिया आपने, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरल बोलते हैं। आपके गाड़ी का नंबर जो है वो कई बार ऐसे लिखा होता है 3669, तो ये आपकी कार का नंबर हो गया, आपके मोबाइल का नंबर हो गया, कुछ भी ऐसे ऐसे करके 3215 ऐसे कुछ लंबा सा 10 डिजिट का जो है नंबर हो गए। इन सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरल सिस्टम। अब इनको रीड करना हमें आना चाहिए। छोटे नंबर्स हम इजीली ऐड कर लेते हैं, बट दिक्कत होती है बड़े नंबर्स को रीड करने में। ओके, तो इनको रीड करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है, ठीक है, हमने सिस्टम सेट कर रखे हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो उनमें जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनमें हम सबसे पहले इंडियन सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, और इसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोनों ही अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इंडियन सिस्टम वो सिस्टम है जो हम खाली इंडिया में यूज करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम वो है जो हम वर्ल्ड वाइड जिसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब इंटरनेशनली अगर हमें चाइना से कोई चीज मंगवानी हो या चाइना से किसी चीज के बारे में डील करना हो, तो वहां पे जब हम नंबर बताएंगे तो हम इस इंटरनेशनल सिस्टम की हेल्प से बताएंगे। बट अगर हमें यही अगर हमें कहीं आसपास की स्टेट जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पे कोई चीज या पैसों को मंगवाना या देना हो, तो वहां पे हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की हेल्प लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। किसी भी नंबर को अगर हमें, जैसे ये हमारे पास लिखा है नंबर, लिखा है ये, अगर इस नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना हो, लिख के बताना हो, 7, 8, 9 को लिखना हो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन डिजिट इज कॉल्ड नोटेशन। अब ये क्या है? ये हो गई आपकी नोटेशन। और अगर मैं इसी को ही ऐसे लिख दूं
786 तो ये जो नीचे मैंने लिखा है ये तो हो गया आपका न्यूमरेशन, और ये ऊपर जो है वो हो गई आपकी नोटेशन। इसे हम बोलते हैं नोटेशन ऑफ अ नंबर, और ये हमारी हो गई न्यूमरेशन ऑफ अ नंबर। ये हमने नंबर्स की न्यूमरेशन लिख दी। बहुत आसान है, थोड़ा सा मैं धीरे करवाऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ जाए। ओके, थोड़ी सी स्पीड मेरी स्लो हो गई। अब अगर हम बात करते हैं सिस्टम्स के बारे में, तो नंबर को तोड़ा गया है छोटे छोटे ग्रुप्स में, और इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं पीरियड। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूं 7865432 1, तो ऐसे अगर मैं कोई नंबर लूं तो इसे पढ़ना एकदम से हमारे लिए जल्दी इजीली पॉसिबल नहीं होता, बहुत इजी नहीं होता, काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इस नंबर को रीड करने के लिए। बट इसका जो हम एक ट्रिक लगा लें, इनको हम तोड़ लें ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को पीरियड का नाम दें। अगर हम स्टार्ट करें राइट साइड से तो हम इनको बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। तो अगर इनकी ग्रुपिंग कैसे की जा सकती है, तो हम ग्रुपिंग देख लेते हैं। पहले ग्रुपिंग के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड से पहले 3 डिजिट एक साथ लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट लेते हैं, और फिर नेक्स्ट 2 डिजिट लेते हैं। ऐसे हम इंडियन सिस्टम में करते हैं, इंटरनेशनल में अलग होता है। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो है ये अब हमारे एक पीरियड का हिस्सा बन गया। पहले 3 नंबर को हम वंस ग्रुप बोलते हैं, वंस पीरियड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 डिजिट आते हैं उनको हम बोलते हैं थाउजेंड्स। ये जो है थाउजेंड्स प्लेस में आ गए। थाउजेंड्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्लेस आता है वो है लैक प्लेस, LAKH लैक्स। ओके, और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आता है वो होता है करोड़। ओके, आप यहाँ पे डिजिट भी साथ साथ में काउंट कर सकते हैं कि अगर 1 करोड़ बनता है तो उसमें कितने डिजिट होने चाहिए। उस डिजिट को मिला के हमारे पास टोटल 8 डिजिट होने चाहिए, और उसके पीछे 7 जीरो होनी चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ बताना है बच्चों, तो 1 करोड़ को बताने के लिए पीछे आपके पास 7 जीरो होना जरूरी है। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो प्लेस हो गई हमारी वंस प्लेस हो गई, ये थाउजेंड प्लेस होगी, और ये लैक प्लेस होगी, और लैक के बाद हमारे पास करोड़ होता है। ओके, तो हम अच्छे से डीपली प्लेस में यहाँ पे हम इसे निकाल लेते हैं। छोटा भी करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम नंबर को लिखना शुरू करते हैं, और उसमें हम इनके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे। द वंस पीरियड कंटेन हंड्रेड, टेंस एंड वंस प्लेस। हम इनके बारे में एक एक के बारे में जानेंगे अभी। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट किसी एक एग्जांपल से। मान लो कि मैं यहाँ पे नंबर ले लूँ 3 2 5 1 6 7 8 2, ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं अगर हम। तो इनको हम कैसे स्टडी करेंगे, इनको रीड करने के लिए हमने ये हर एक डिजिट को एक एक लिखेंगे। ये हमारे पास जो है वंस प्लेस आती है, इसे हम बोलते हैं वंस प्लेस। फिर इसके बाद हमारे पास आती है टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस के बाद थर्ड नंबर जो आता है वो होता है हंड्रेड्थ प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। और हंड्रेड्स प्लेस के बाद हमारे पास आता है थाउजेंड्स
प्लेस, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसे हम बोलेंगे 1000। उस नंबर को, जैसे 6 लिखा हुआ है तो मैं 6 को पढ़ूंगा और इसके बाद मैं 1000 बोलूंगा। ओके, तो ये हमारी 1000 प्लेस होगी। इसके बाद ये जो 1 है, इसकी जो प्लेस होगी ये 1000 के जस्ट बाद आती है, तो इसे हम 10,000 बोलते हैं, 10,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5। ये 1000 के बाद का ग्रुप है, तो इस प्लेस को बोलने के लिए हम लैक वर्ड का यूज करते हैं, लैक। जैसे यहाँ पे अगर आगे कुछ नहीं हो तो हम इसे पढ़ेंगे 5 लाख। ओके, अब इसके नेक्स्ट जो होगा उसे 10 लाख बोल देते हैं। जस्ट नेक्स्ट जो होगा उसे 10 लाख, मतलब 10 लाख मतलब अगर 2 है तो 2 को बोलेंगे 20, 3 है तो 3 को बोलेंगे 30, 5 है तो 5 को बोलेंगे 50। ओके, 10 का मतलब ये होता है। अब इसके नेक्स्ट जो है, जो लाख के नेक्स्ट का है, 10 लाख के नेक्स्ट का, तो उसे हम करोड़ बोलते हैं। इसके आगे भी डिजिट्स होती हैं, जैसे अगर हम कुछ और डिजिट लगाएं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूं 215 ऐसे लिख लूं, तो ये जो 2 होगा ये हमारा कौन सी प्लेस पे आ गया? देखो, करोड़ के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 10 करोड़। करोड़ के बाद हमारे पास क्या आ गया? 10 करोड़। अब करोड़ के 10 करोड़ के बाद क्या आता है? अरब्स आ जाते हैं, तो ये होगा हमारा अरब्स। ओके, इसे बोलेंगे 1 अरब, 2 अरब, 5 अरब। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है उसको हम बोलते हैं 10 अरब्स।